अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। व क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीं सारी जिसने हिला दी। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी कदर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और ज़िला अटक के इस इलाक़े कोट नवाब ख़ान और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इंतहाई खुशी और मसर्रत का मौका है और आपकी खुशी में मैं भी शरीक हुआ हूँ। खुशी ये है कि यहाँ कुरान की मेहनत होती है और ये दो बच्चे जो चंद लम्हे कबल आपने उनकी दस्तार बंदी देखी, उन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है। मुझसे काफ़ी वक्त पहले मौलाना खलील अहमद बंदयालवी साहिब ने टाइम लिया था और कुछ ही दिन कबल फिर मालूम हुआ कि इनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। लेकिन इन्होंने फिर भी पैगाम भेजा, मेरे छोटे भाई को कहा कि जी मेरी वालदा फौत हुई है, लेकिन मुझे कहा कि उनसे कहना प्रोग्राम फिर भी होगा। तो मैं दुआगो हूँ इनकी वालिदा के लिए भी और आप तमाम हजरात के लिए। अभी जब चंद लम्हे कबल आए, यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया होटल में, फिर वहाँ से यहाँ आया तो मैं मुल्क के चारों सूबों में जाने का मौका मिलता है। पंजाब सारा, बलूचिस्तान सारा, सिंध, केपी के हर रंग, हर इलाके, हर कौम, हर मिजाज के लोगों के सामने बैठना, सुनना, उनके मिजाजों को भी समझना और फिर अपना भी एक मिजाज रखना। तो
इन्होंने मुझे चंद लम्हे पहले कहा, जब नोट आना शुरू हो गए ना यहाँ, तो इन्होंने मुझे पहले आगाह किया कि मौलाना साहब हमारे लोगों की मोहब्बत का एक अंदाज होता है, कहीं आपको महसूस न कर जाएं। मैंने कहा क्या होता है? कहते हैं जब आप बयान करेंगे तो जब इनको चस आती है तो फिर ये नोट बरसाते हैं। मैंने कहा सारी दुनिया नोटों के पीछे ही तो भागती है, क्या ख्याल है? ये नोट जो है, उठाऊं ना, ये जो नोट होता है ना, पागल माँ बाप को नहीं जानता लेकिन इसको पहचानता है। क्या ख्याल है? अब आप उलमा की खिदमत करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन मैं इससे हटकर कुछ कहने को आया हूं आज। वो ये दरखास्त करूंगा, आप 1 रुपया भी ना दें। इनसे मजाकन मैंने एक बात कही है मौलाना खलील अहमद साहब से। मैंने कहा फिर इस तरह अगर उन्होंने दी गल मैं मनसा तो फिर मेरी भी मनसो। कहा आपकी क्या है? मैंने कहा फिर अगर उन्होंने नोट फेंक नहीं है तो फिर मेरी दरखास्त है ये है कि 5000 तो थले नोट ना आवे, फिर लग पता जाए। मैंने कहा फिर उनसे कहो जितने बरसाते हो। तो इन्होंने कहा जी ये आपने अच्छा डका लगा लिया है। दोस्तों इन चीजों से निकलिए, आइए कुछ हकायक सुनिए, कुरान हमें किस तरफ ले जाना चाहता है। आपकी तवज्जो है? पूरी दुनिया में अंधेरे ही अंधेरे थे। कुफर का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जुल्म का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, गलत रसूमात का अंधेरा। अब जब इतने अंधेरे थे, अब इन अंधेरों को दूर कैसे किया जाए और इन अंधेरों से लोगों को निकाला कैसे जाए? मेरे दोस्तों, इन अंधेरों से कैसे लोगों को निकाला जाए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सारे अंधेरों के भगाने का, दूर करने का एक ऐसा नुस्खा भेजा है जिसका नाम कुरान है। कि कुरान को रब्बे कायनात ने नूर बनाया और फरमाया जब ये नूर आएगा अंधेरे भागते चले जाएंगे। आइए जरा सुनिए, मैं इंशाअल्लाह कुरान सुनाता जाऊंगा, आप सुनिए। सूरत का नाम सूरतुन निसा है, 6ठा पारा है, और सूरतुन निसा की आयत नंबर 174 है। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास, बुरहानुन दलील, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने उतारा है तुम्हारी तरफ नूरम मुबीना, खुला नूर, वाज़ेह नूर। तो नवाब कोट, नवाब खान वालों, अटक वालों, कुरान क्या है? नूरे मुबीन, खुला नूर बन के आया है। अब आप कहेंगे नूर किसको कहते हैं? उलमा कहते हैं नूर कहते हैं अज़्ज़ाहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। नूर उस चीज को कहते हैं जो खुद वाज़े हो और दूसरी चीजों को भी वाज़े करके रख दे। कुरान नूर है। कोट नवाब वालों, जिस तरह अंधेरे में लाल और काले का फर्क मालूम, नीले और सब्ज का फर्क मालूम नहीं होता अंधेरे में, ऐसे ही कुरान के बगैर भी हक और बातिल का
फर्क मालूम नहीं होता। फरमाया कुरान आ गया नूरे मुबीन बन के, हक और बातिल बिल्कुल वाज़े हो गया, पहचान में आसानी हो गई। ये सच है, ये हक है, ये हिदायत है, ये जलालत है, गुमराही है, कुफर है, शिरक है, हर चीज वाज़े कर दी है। या अल्लाह, कोट नवाब खान वाले कहेंगे कभी कभी उजाले में भी बंदे को गलती लग जाती है। ऐसा है कि दिन दाड़े धोखा लग जाता है, दिन के उजाले में भी गलती लग जाती है। अल्लाह फरमाते हैं ओ सोने हो, मेरा कुरान सिर्फ नूर नहीं बल्कि एक एक चीज पकड़ के नखेड़ा भी कर दाए। फरमाया मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत फुरकान है। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सूरह निसा में फरमाया नूर है, चीजें जाहिर कर देता है, वाज़े कर देता है, सारी चीजें नजर आने लगती हैं। तो कभी उजाले में भी गलती लगती है, फरमाया गलती नहीं लगने देगा। कुरान का एक नाम फुरकान है। फुरकान का माना क्या होता है? बिल्कुल फर्क करने वाली किताब, सिर्फ जाहिर नहीं करती, जाहिर करके कुफर और शिरक अलग करके बताने वाली किताब कुरान है। बिल्कुल सच और झूठ के दरमियान क्या करने वाली है? नखेड़ा करने वाली है, फर्क करने वाली किताब है। तो ये नूरे मुबीन, जब कुरान नूरे मुबीन बन के आया तो क्या माहौल बना? अब जरा सुनिए कुरान क्या कहता है मेरा पाक पैगंबर। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है। ओ दोस्तों बैठ जाएं मेरी जान। आप ऐसे उठेंगे तो मेरी भी तवज्जो खराब होगी और दूसरों की भी थोड़ी देर के लिए। और जिसने लाजमी कुछ देना है ना तो बाद में दे, ठीक है ना? क्या ख्याल है? और मेरी तरफ से मौलाना खलील अहमद साहब को दे दें। अब आप तवज्जो करते ही नहीं है। मेरी बात तो समझ आ रही है ना? फिर दिल का बर्तन सीधा रखो, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, क्या पता है फिर मिले ना मिले। क्या ख्याल है? तवज्जो है? तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान नूरे मुबीन बन के आया, चीजों के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान, कुफर और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाला, तौहीद और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली किताब कुरान आ गई। फरमाया मेरा पाक पैगंबर अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका, ये शान वाली किताब है मेरा पैगंबर, हमने आपकी तरफ उतारी है। किस लिए? लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह, अब पता समझ में आ रहा है ना? फरमाया लितुखरिजन नासा, ताकि तू निकाले लोगों को कुरान के जरिए मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से। कुफर भी अंधेरा, शिर्क भी अंधेरा, गुमराहियां भी अंधेरा, जहालत भी अंधेरा, बहुत सारे अंधेरे हैं। तू इनको निकाले अंधेरों से इलन नूर, रोशनी की तरफ, नूर की तरफ। और नूर क्या चीज है? अभी बताया था क्या चीज है? कुरान है। इस कुरान की तरफ लोगों को लेके आए मेरा पाक पैगंबर, और वाकई कुरान नूरे मुबीन बन के आया। जब कुरान नूर बन के आया और मेरे पैगंबर के कल्बे अथर पे उतरा, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम है सूरत शुआरा। अल्लाह, सूरत का नाम सूरत शुआरा है
और सूरह शुआरा की आयत नंबर 192 कुरान कहता है व इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन, बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। कौन लेके आया? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन लेके आया। किस पे? अला कल्बिका, मेरा पैगंबर आपके दिल पर। किस पर? आपके दिल पर। कोट नवाब खान वालों, फिर अहमद जमशेद खान के ये जुमले याद रखना। कुरान भेजने वाला रब्बुल आलमीन, कुरान लेके आने वाला जिब्रील अमीन, और कुरान जिनके दिल पे उतरा है वो है रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, तो जब कुरान नूरे मुबीन बन के मेरे पैगंबर के दिल पे आया तो मेरे पैगंबर क्या बन गए? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब है। अल्लाह, कुरान खोल खोल के आयत भी बता रहा हूं ताकि घरों में जाके ये नंबर देख लेना, आपको ये आयतें मिलेंगी। जब कुरान नूरे मुबीन बन के मेरे पैगंबर के दिल पे आया तो अल्लाह फरमाते मेरा पैगंबर इन्ना अरसलना का शाहिदा, सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा है और इसकी आयत नंबर 45 है। फरमाया या अय्युहन नबियो, ओ मेरा पाक पैगंबर, इन्ना अरसलना का शाहिदन, मैंने आपको गवाह बना कर भेजा है। पहली सिफत कुरान आ गया, आप गवाह बन गए। किस बात के गवाह? कोट नवाब खान वालों, लात मनात और उज्जा और हुबल की उलूहियत की गवाहियां देने वाले बहुत थे, लेकिन अल्लाह की तौहीद का गवाह कोई नहीं था। फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, मेरा पैगंबर मैंने आपको अपनी तौहीद का गवाह बनाया है। शाहिदन, आप मेरी तौहीद के गवाह हैं। और वाकई मेरे पैगंबर ने गवाही दी। सफा पहाड़ी पे खड़े होकर भी यही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी तरह आपने ओकाज की मंडी में भी यही गवाही दी, ताइफ के बाजारों में भी यही गवाही दी, पत्थर के बरसात में भी यही गवाही दी, खून में रंगीन हो के भी यही गवाही दी। और यहां तक कि जब मक्का फतह हो गया और काबा की छत पे बिलाल को खड़ा करके कहा बिलाल आज तौहीद की गवाही काबा की छत से लगा दे। फरमाया आपको मैंने तौहीद का गवाह बनाया, पहली सिफत। दूसरी सिफत हुआ मुबशिरा, कुरान आ गया तो आपको मैंने बशारतें देने वाला बनाया। क्या बनाया? मुबशिरा, बशारतें देने वाला, व नज़ीरा, और डर सुनाने वाला। किन को बशारतें देने वाला? जो आपकी तौहीद की गवाहियां मानता जाए उसे जन्नत और बख्शिश की गवाहियां देते जा। मुबशिरा, आप गवाह खुशखबरी देने वाले हैं। और खुशखबरी का देने का एक अंदाज ये भी है, कुरान कहता है बशिरिल मुमिनीन, मोमिनों को बिशारत सुना दीजिए। बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों को बिशारत सुना दीजिए। मुत्तकीन को बिशारत सुना दीजिए। और बिशारत देने का
एक अंदाज ये है कि एक ही महफिल में सहाबा बैठे, आप कहते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना। 10 आदमियों को एक ही महफिल में जन्नत की बिशारत दे दी। पैगंबर मुबश्शिर बन गए और वो अशरा मुबश्शरा बन गए। फरमाया वा मुबश्शिरा, कुरान आने के बाद आप बिशारतें देने वाले बन गए। और आपकी बिशारत का कभी ये भी अंदाज होता है, ये बड़ा अजीब है। पता है, एक खातून आई नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की। क्या शिकायत की? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, व इन्नी अतकशफु, और जब मुझे पता भी नहीं होता, कभी रास्ते में दौरा पड़ता है तो फिर चेहरे से पर्दा भी हट जाता है, कभी लिबास खुल जाता है, वजूद खुल जाता है। दौरे पड़ने वाले को बेचारे को क्या पता है, बेहोश होती हूँ, आपके पास आई हूँ, आप इल्तिजा करें, रब मेरी बीमारी ठीक कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खातून, 2 बातें मर्जी तेरी है। एक ही है कि मैं अभी दुआ करता हूँ, रब तेरी बीमारी ठीक कर देगा, अभी तुझे रब से दे देगा। और दूसरी ये कि तू सब्र कर तो मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। मर्जी तेरी है, कौन सी बात पसंद है। औरत दुपट्टा लेकर उठती है, कहने लगी इन्नी अस्बिरू, अगर बात इतनी है तो फिर आपकी जन्नत वाली बशारत और जमानत मुझे मंजूर है, बीमारी पर मैं सब्र कर लूंगी। और मैं मुबश्शिरा, कुरान आने के बाद आप बिशारत देने वाले बन गए। वनज़ीरा, और आप डर सुनाने वाले भी हैं। जो ना माने उसे जहन्नम से डराते हैं, जो ना माने उसे रब के अजाब से डराते हैं, जो ना माने रब के गिरफ्त से उन्हें डराते हैं, मौत से, आखिरत से उनको डराते हैं। ऐसा है बंदा तकरीर करे या लोगन डराई रखे या सिर्फ खुशखबरियां ही सुनाता रहे। नहीं, एक इमाम साहब के बारे में लोग आए थे, उनका मौलाना साहब साढ़े इमाम चाहिए फलाने गिराए से। मदरसे के मोहतमिम ने उनको इमाम दिया। 2-4 हफ्ते के बाद वो इमाम को वापस ले आए, कहने लगे जी ये आपड़ा इमाम वापस जाके कोई नवा इमाम दो। कहा जी क्यों? कहा जी 4 जुम्मे हो गए सिर जहन्नम ही जहन्नम। 4 जुम्मे हो गए ने साढ़े सारे दा साह सुका सटिया। बच्चे डर गए, कोई जन्नत भी कुछ है, डरा डरा के। नहीं, पैगंबर का ये अंदाज नहीं है। पैगंबर का अंदाज मुबश्शिरों व नज़ीरा, आप बशारतें भी सुनाते हैं, डर भी सुनाते हैं। कभी डराते तो साहबी फरमाते हैं अबू मूसा शरी कि एक ही महफिल में ऐसी रिक्कत तारी हो जाती कि लोगों की आंखें बरसना शुरू हो जाती, और कभी कभी आप बिशारतें देने लगते तो पूरा मजमा खुशी से आश आश करने लगता था। पर मैं मुबश्शिरों व नज़ीरा, कुरान आया, आप शाहिद बन गए, आप मुबश्शिर बन गए, आप नज़ीर बन गए। सिर्फ यही नहीं, वदाइयन इलल्लाह, वदाइयन इलल्लाह, कुरान आया तो आप दाई इलल्लाह बन गए। सोने हो क्या बन गए? दाई इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले। क्योंकि कुरान का तो मतलब ही है कि लोगों को किसकी तरफ दावत दो। अब ये कहाँ लिखा है? मैं इंशाल्लाह हर बात पे कुरान की आयत खोल खोल के बताऊंगा। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है।
सूरत का नाम सूरतुन नहल है, 14वां पारा है और 14वें पारे का बिल्कुल आखिरी सफ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं और आयत नंबर 125 है, फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। उदू इला सबील रब्बिका, ओ मेरा सोना पैगंबर दावत दे, बुला लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। किसकी तरफ? अपने रब के रास्ते की तरफ बोला। पर कैसे? बिल हिकमत, हिकमत दे नाल, दानाई दे नाल। अल्लाह कितना प्यारा अंदाज। बिल हिकमत, बड़ी हिकमत दे नाल, दानाई दे नाल, बसीरत दे नाल। अब आप कहेंगे कि हिकमत क्या चीज है, तो हिकमत किस चीज का नाम है? अब आप कहेंगे हिकमत जड़ी बूटियां ली फकियां लोगों दे जाओ। नहीं नहीं भाई, वो हकीम और हैं। बिल हिकमत, हिकमत से मुराद कुरान है। क्या है? तो माना क्या होगा? मेरा पैगंबर रब के रास्ते की तरफ बोला बिल हिकमत, कुरान के जरिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हिकमत कुरान को किधर कहा गया? मैं ये भी कुरान से बताऊंगा। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत यासीन है। फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम। फरमाया कसम है हिकमतों वाले कुरान की। तो अल्लाह ने कुरान को क्या कहा? हकीम, यानी हिकमतों से भरा हुआ है। अब जब कुरान हिकमतों से भरा है तो आइए सूरह नहल की इस आयत की तरफ। फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, मेरा पैगंबर लोगों को रब के रास्ते की तरफ दावत दे हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन वाज के जरिए। कैसे? वाज के जरिए, बेहतरीन वाज के जरिए दावत दे। अब आप कहेंगे बेहतरीन वाज क्या है? ये मेरे सामने रब का कुरान है। कोट नवाब वालों ये ना कहना पता नहीं कोई बंदा आया है तो कुरान तो इलावा लगा रहे। नहीं, कुरान के बीच से ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरत यूनुस है। अल्लाह फरमाते हैं सूरत यूनुस की आयत नंबर 58 है। फरमाया अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह मैं आयत पढ़ पढ़ के सुनाता हूं, आप अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। फरमाया क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम या अय्युहन्नास, ओ लोगो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास मौइज़तुन, नसीहत मिर रब्बिकुम। तो कुरान को अल्लाह ने क्या कहा? मौइज़ा कहा। कुरान नसीहत है। या अल्लाह, अब फिर आयत की तरफ आता हूं। फरमाया वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन वाज के जरिए लोगों को दावत दे। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तो सूरत अहज़ाब में मैंने पढ़ा कि कुरान आया तो मेरा नबी शाहिद बन गया, कुरान आया मेरा नबी मुबश्शिर बन गया, कुरान आया मेरा पैगंबर नज़ीर बन गया, कुरान आया मेरा पैगंबर दाई इल्लल्लाह बन गया। मैंने कुरान की आयत से बताया कि दाई इल्लल्लाह कैसे? अल्लाह फरमाते हैं कुरान के जरिए अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दे। कैसे? अब वो तरीका भी, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरत यूसुफ है। हाय हाय, क्या नाम है? सूरह यूसुफ है। और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 पढ़ने लगा हूं। फरमाया कुल हाज़िही
सबीली अदऊ इलल्लाह। मेरा सोना ऐलान कर दे, हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता। कौन सा? अदऊ इलल्लाह, कि मैं बुलाता हूं किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। कैसे बुलाता हूं? अला बसीरतिन, अल्लाह अला बसीरतिन, आला बमाने मा के है, मा बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं किसके साथ? पूरी बसीरत के साथ बुलाता हूं। या अल्लाह, ये कुरान आने से सिर्फ पैगंबर ही का काम है बुलाना, या किसी और की भी जिम्मेदारी है? फरमाया नहीं, आना व मन तबानी, मेरा भी यही काम है, और जो मेरे पैरोकार हैं वो भी कुरान के जरिए लोगों को रब की तरफ दावत देंगे। चूंकि उलमा अंबिया के क्या होते हैं? तो अंबिया पैसे, कोठियां, बंगले मीरास में नहीं छोड़ते। इन्नमा वर्रसुल इल्मा, उन्होंने मीरास में क्या छोड़ा? ये इल्म कुरान छोड़ा, इल्म हदीस। तो जो पैगंबर का वारिस है उसका भी यही काम है। फरमाया आना व मन तबानी, फिर आता हूं अपनी उसी आयत की तरफ, वदाइयन इलल्लाह, के कुरान आया तो आप दाई इलल्लाह बन गए। फरमाया बि इज़्नि ही, अल्लाह के हुक्म के साथ, वसिराजम मुनीरा। इतनी बात मुनीर का क्या मतलब है? सिराज चराग को कहते हैं। किसको? सिराज चराग को कहते हैं, और सिराज सूरज को भी कहते हैं। किसको? सूरज को भी कहते हैं। मगर 30वां पारा, अल्लाह क्या याद रखोगे, 30वां पारा है, ये मेरे सामने रब का कुरान है, और 30वें पारे की पहली पहली सूरत है, सूरत नबा। फरमाया वजअल्ना सिराजम वहाजा, हमने आसमान में गरमाइश और रोशनी देने वाला, तपश देने वाला सूरज बनाया। तो सूरज को क्या कहा? सिराजम। खैर तुसी भी लफ्ज याद कर सटो, जिंदगी बेफायदा ही देसी ने। सूरज को क्या कहा? सिराजम वहाजा। और नबी को क्या कहा? सिराजम मुनीरा। फर्क कर दिया क्या नहीं? आसमान वाले सूरज को सिराजम वहाजा, और नबी को सिराजम मुनीरा कह दिया। फर्क क्या है? कोट नवाब खान वालों, फर्क ये है, वहाज का माना है कि आसमान वाला सूरज जलाने वाला, और मेरा पैगंबर जलने से बचाने वाला। तो सिराजम वहाजा है, और ये सिराजम मुनीरा है। सिराजम वहाजा उस वक़्त तक मुंह नहीं दिखा सकता जब तक के अंधेरा चला ना जाए, और सिराजम मुनीरा तुलू ही वहां होता है जहां शिर्क का अंधेरा हो, वहीं तौहीद के उजाले कर देता है।
आसमान वाला सूरज सिराज वहा जाए, माना करने लगा हूं वो सूरज जो काला करने वाला है। ਹੁਣ भी सियाने आते हैं तो में ना ब्याह करो कि हो जुलसो, ऐसा ही है क्या ख्याल है? 2-4 सर्दियों में तो में बहो आप चेहरा दस्ता है। तो वो सूरज सिराज वहाज है, काला करने वाला। मेरा पैगंबर सिराज है, वहाज नहीं मुनीरा। मुनीरा का माना है वो सूरज तो काला करता है और ये कालों को भी ऐसा चमकाता है कि चलता जमीन पर है, पाँव की आवाज बहिश्ते बरीन में आती है। सिराजम मुनीरा, तो कुरान नूर बन के आया तो मेरा नबी सिराज मुनीर बन गया। क्या बन गया? सिराज मुनीर बन गया। कुर्बान जाऊं ऐसा सिराज मुनीर कि हजरत हसन कहते हैं मता यब्दु फिल लैलिल बहीम जबीनुहु, मता यब्दु फिल लैलिल बहीम जबीनुहु यल्लुह मिस्ल मिसबाहिद दुजल मुतवक्किदी। अंधेरी रात में जब आपका चेहरा मुबारक सामने आता तो यूं लगता जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। तो आसमान वाला सूरज भी सिराज है, लेकिन उसे देखा नहीं जाता। और मेरा पैगंबर भी सिराज है, मगर वहाज नहीं मुनीरा है। जब देखो तो चेहरा हटाया नहीं जाता। अल्लाह। दोस्तों, जोर मेरा भी पूरा हो गया ना संजय। हर चीज बिजली से चलती है, मौलवी भी बिजली से चलता है। कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे बीन बनाया, तो साहिब कुरान को अल्लाह ने सिराजे मुनीर बनाया। आपसे भी मेरी यही दरखास्त है, चाहते हो इस दिल के अंधेरे दूर हों और उजाले आ जाएं तो इस नूर मुबीन को सीने में उतार दो, अंधेरा कहीं कोने में भी नहीं ठहर सकेगा, जगमगाने लगेगा दिल। खुदा की कसम, जिनके दिल और दिमाग को कुरान ने मुनव्वर कर दिया, ये वो लाइट है जब अंदर आ जाए ना, खुदा की कसम गुमराही और हिदायत के सारे रास्ते सामने हो जाते हैं। लग पता जाता है कौन सा गलत है और कौन सा ठीक है। ये कमाल इस किताब में है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हम 20 साल 25 साल 40 साल 80 साल जिंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन हमने इस नूरे हिदायत को खोला नहीं है। कभी आपने ख्याल किया है कि आप सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत है कुरान में? वो बोल सटो, सूरत बकरा यही है। तो सूरह फातिहा में आप कहते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत मांगते हो कि नहीं मांगते? हर नमाज में, हर रकत में, हर रोज यही कहते हो। बावजू हो के हाथ बांध के कहते हो इहदिना, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। हिदायत का सवाल तो करते हो तो फौरन अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल करके ये इहदिना के बिल्कुल मुकाबिल फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। मेरा बंदा, तूने हिदायत मांगी मुझसे, मैंने तेरी हिदायत के लिए पूरी किताब उतार दी है। आता जा, हिदायत पाता जा। और ये वो हिदायत है कि अल्लाह ने जमानत दी है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत ताहा है। दोस्तों, इस नुक्ते को सुनोगे 14 तबक रोशन हो जाएंगे।
ठंड पड़ जाएगी इधर। आइए पढ़ने लगा हूं। फरमाया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। अभी सूरह बकरा में फरमाया हुदल लिल, और इसी सूरह बकरा में भी है हुदल लिन्नास। अब अल्लाह फरमाते हैं ओ लोगो फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस अगर आ जाए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हुदन हिदायत, तो अल्लाह की तरफ से हिदायत आई है हमारे पास के नहीं? या अल्लाह अगर आ जाए, फरमाया फ़मनि तबा हुदाया, बस जिसने मेरी इस हिदायत की पैरवी कर ली उसको 2 इनाम नकद मिलेंगे। वो क्या है? फला यज़िल्लु वला यशक़ा। उलमा, खुदा की कसम यही जुमला है जो दिल मुतमईन कर देता है, और ऐसा मुतमईन कर देता है कि फिर इधर उधर नहीं होता। फरमाए जिसने मेरी हिदायत कुरान की इत्तिबा कर ली, फला यज़िल्लु, पस वो गुमराह भी नहीं होगा, वला यशक़ा, और वो बदबख्त भी नहीं होगा। गुमराही से बच गए तुम, बदबख्ती से बच गए, चाहिए और क्या तुम? और ये जमानत सिर्फ किस में है? ये अभी मैंने आयत पढ़ी है, सूरत का नाम सूरत ताहा है, 16वां पारा है, और सूरत ताहा की आयत नंबर 122 है, 122 आयत है। फरमाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा, जिसने कुरान की पैरवी कर ली न वो गुमराह होगा न वो बदबख्त होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह आयत सूरह बकरा में भी गुजरी है। वहां 2 अलग नाम जिक्र किए हैं, और दोनों को मिलाओगे तो 4 हो जाएंगे। कितने? और मजा आ जाएगा। क्या फरमाया? इधर फला यज़िल्लु वला यशक़ा, और उधर सूरह बकरा में फरमाया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उधर फरमाया न खौफ होगा न गमगीन होंगे, इधर फरमाया न गुमराह होंगे न बदबख्त होंगे। तो कोट नवाब खान वालों और क्या चाहिए? कुरान के दामन में आ जाओ, खौफ भी खत्म, गम भी सारे दूर कर देगा, बदबख्ती से भी बच जाओगे, गुमराही से भी बच जाओगे। और किधर पहुंचोगे? तो आइए ये भी बताता हूं कि कुरान लेके तो जाता है मगर पहुंचाता कहां है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, और सूरत का नाम सूरतुल अनआम है। सूरतुल अनाम है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। सूरह अनाम आयत नंबर 155 घरों में देखना, वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये कुरान मेरा सीधा रास्ता है। हुण भी को बंदे हैं शक होवे, फिर मातम करे अपने अकल पे। अब सारे रब के पास पहुंचना चाहते हो कि नहीं? बोलो। सारी दुनिया मर गई। मक्के का मुशरिक भी किधर पहुंचना चाहता था? रब की तरफ पहुंचना चाहता, लेकिन रास्ता गलत था। बंदा बैठ जाए पेशावर की गाड़ी में और दुआ करे अल्लाह खैरिन इस्लामाबाद पहुंचा सके, पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, रास्ता गलत था।
रब ने रास्ता बता दिया। व अन्नहाजा, बेशक ये कुरान सिराती मुस्तकीमा, मेरा सीधा रास्ता है। क्या मतलब है कोट नवाब खान वालों कि जो इसके पीछे चल पड़ा, ये कुरान सीधा उसको मेरे पास पहुंचा देगा। यही है, सीधा मेरे पास पहुंचा देगा। और लोग पहुंचना भी रब के पास चाहते हैं, तो आओ इसको थाम लो, इसको थाम लो। कभी भी जिंदगी में तबाही में नहीं पड़ोगे। रब से दुआ है, रब अमल की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।